आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर से निकल कर आई ये बहुत ही बड़ी दो खुशखबरी, और वो खुशखबरी ऐसी है कि जिसकी वजह से आने वाले समय में टाटा मोटर्स में तेजी का तूफान आ सकता है। तो क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से बाजार में जबरदस्त तेजी बनी है, 2 दिन की भयंकर गिरावट के बाद में बाजार ने शानदार बाउंस बैक दिया है और फ्राइडे के दिन बाजार में शानदार तेजी बनी है और ऑटो सेक्टर के अंदर भी जबरदस्त खरीदारी का माहौल बना है। तो इसके बाद में क्या आगे भयंकर तेजी की संभावना बन रही है, और क्या इस लेवल पे अब टाटा मोटर में निवेश किया जा सकता है या फिर अभी और वेट करना चाहिए। टाटा मोटर का ये जो लेवल है, क्या ये खरीदारी के लिए सही है या अभी और वेट किया जा सकता है। और अगर इस लेवल पे अगर आज खरीदारी करते हैं तो आने वाले समय में हमें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, और कितना इसमें और आगे प्रॉफिट की संभावना बन रही है, और कारोबार डिस्कस करेंगे और इसका वॉल्यूम भी हम जानेंगे कि टाटा मोटर के वॉल्यूम में कैसी हलचल हो रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 2 दिन की भयंकर गिरावट के बाद में फ्राइडे के दिन बाजार के लिए अच्छा दिन साबित हुआ और बहुत ही शानदार तेजी बनी। पूरे दिन बाजार पॉजिटिव था और अंत में क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छी आई और बहुत सारे सेक्टर में शानदार तेजी बनी। ऑटो सेक्टर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी बनी और कारोबार को एक बार डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर का स्टॉक फ्राइडे के दिन 290 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 301 की और लो में चला गया 290 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 296.75 पर, करीब 3.92% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव और शानदार अप मूवमेंट देखने को मिली है टाटा मोटर के शेयर में। करीब 4% की तेज़ी देखने को मिली है, बहुत ही शानदार। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 36,88,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,12,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 11.18%। बीएससी में कामकाज कम हुआ है लेकिन एनएससी में बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। एनएससी में 8,09,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 71,21,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 8.80%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो लगातार एक जैसा ही इसमें वॉल्यूम चल रहा है और ये स्टॉक के लिए एक मजबूती साबित कर रही है, मजबूती दिखा रही है। जिस तरह से अगर कोई भी स्टॉक स्टेबल एक ही वॉल्यूम में अगर कामकाज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी है और मजबूती है। तो एक बार हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, पिछले 1 सप्ताह पहले इसका 7 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, गुरुवार को इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे के दिन इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम एक जैसा ही है, लगभग वॉल्यूम है और ये सबसे अच्छी बात है। इससे एक बात साबित हो रही है कि टाटा मोटर का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और जो इसने क्लोजिंग दी है वो ऐसे लेवल के ऊपर है कि यहाँ से बड़ी तेज़ी बन सकती है। लेकिन खरीदारी के लिए आपको कम से कम थोड़ा वेट करना चाहिए। इस स्टॉक में खरीदारी आपको 300 के बाद में करनी चाहिए। एक बार इसकी प्राइस 300 के ऊपर क्लोज हो जाए और उसको मेंटेन करें तभी खरीदारी करें, क्योंकि उसके नीचे थोड़ा वीक लग रहा है स्टॉक। और फ्रेंड्स, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी अपने 52 वीक के हाई से 16.97% ही डाउन पर है और पिछले 1 महीने में इसने -8.22% का निगेटिव रिटर्न दिया है और इस दौरान निफ्टी ने -0.15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो बड़ी गिरावट हुई है इसकी इस महीने में और यहाँ से अब तेज़ी की संभावना बन रही है और उसके पीछे वजह है 2 बड़ी शानदार पॉजिटिव न्यूज़, खुशखबरी। तो जो पहली न्यूज़ है, टाटा ग्रुप ने एसबीआई के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है बिजनेस के लिए। आने वाले समय में टाटा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस पर ज़्यादा जोर देने वाली है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पीवी बिजनेस तो बहुत ही शानदार चल रहा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कमर्शियल बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना। और इसीलिए क्योंकि सरकार ने भी स्क्रैप पेज पॉलिसी लागू कर दी है, आने वाले समय में कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में बहुत ज़्यादा संभावना बनने वाली है और टाटा मोटर चाहती है कि उस मौके को वो हाथों से जाने न दे, इसीलिए वो अपनी पूरी व्यवस्था अभी से उन्होंने करनी शुरू कर दी है। एसबीआई की पहुंच छोटे छोटे गांवों के तक है और एसबीआई का जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले समय में टाटा मोटर की जो स्मॉल और लाइट जो व्हीकल्स है उनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कर पाएगी एसबीआई की तरफ से, जो पूरे भारत में कम से कम 20,000 से ज़्यादा उनकी ब्रांचें हैं। और टाटा मोटर के प्रेसिडेंट कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के गिरीश वाघ का कहना है कि इस कोलैबोरेशन से हम ग्राहक को बेहतर सुविधा दे पाएंगे, साथ में उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से तरफ से एसबीआई के पास जो यूनिक सर्विस है उसके द्वारा ग्राहक को जल्द से जल्द ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के फाइनेंस सर्विस मिल जाएगी। इसके लिए हमने एसबीआई के साथ में ये
MOU साइन किया है, क्योंकि SBI को इस क्षेत्र में खास अनुभव है और सबसे बड़ी बात उसकी पहुंच छोटे छोटे गांवों की तरफ है। तो SBI के साथ में हमने ये जो MOU साइन किया, इसकी वजह से हमारा कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को भी अच्छे से फाइनेंस सर्विस मिल पाएगी और वो कमर्शियल व्हीकल लेने के लिए आगे आएंगे। कोई अगर कस्टमर कमर्शियल व्हीकल लेना चाहता है तो अब वो जल्द से जल्द ले पाएगा, क्योंकि SBI की तरफ से उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। और ये खास MOU हमने 3 साल के लिए अभी साइन किया है। तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप उन्होंने की है SBI के साथ में, और इससे टाटा मोटर के कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि टाटा मोटर चाहती है कि उसकी पहुंच छोटे से छोटे गांवों की तरफ हो जाए। उनके जो कस्टमर बेस है उनको हैरान परेशान ना होना पड़े, उनको उनके गांव में ही सारी सुविधाएं मिल जाए। तो टाटा मोटर लगातार अपने जो शोरूम है वो भी बहुत छोटे छोटे गांवों में फैला रहे हैं, तहसील लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। साथ में अब वो फाइनेंस की सुविधा के लिए भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकों के साथ में टाई अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जल्द से जल्द फाइनेंस सुविधा मिल सके और उनके कारोबार में वृद्धि हो, क्योंकि आने वाले समय में स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण बहुत ज़्यादा ये कारोबार बढ़ने वाला है और इसका फ़ायदा टाटा मोटर उठाना चाहती है। और इसीलिए टाटा मोटर के शेयर में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और ये निवेश का सुनहरा मौका है। इस समय आपको टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए। 1 साल के बाद में इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो सेकंड सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है कोर्ट की तरफ से आई। टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच में जो मामला चल रहा था उसका कोर्ट से अब ऑर्डर आ चुका है और कोर्ट ने आदेश दिया है और फैसला टाटा ग्रुप के हक में आया है। कोर्ट का कहना है साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाना कोई कानूनी तौर पर गलत नहीं था। ये मतलब जो किया है उन्होंने कानूनी तौर पर सही है और इसको एकदम उन्होंने जो है उसको उसके ऊपर उस फैसले के ऊपर मोहर लगा दिया कोर्ट की तरफ से। पिछले साल 17 दिसंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। टाटा ग्रुप ने NCLT के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मिस्त्री को फिर से बहाल करने के लिए आदेश दिया गया था और इस फैसले पर 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और साइरस मिस्त्री की टाटा सन्स में 18.4% की हिस्सेदारी है और टाटा ट्रस्ट के बाद वो सबसे बड़े शेयर होल्डर है टाटा ग्रुप के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेयरों का मामला दोनों ग्रुप मिलकर आपस में हल कर ले। यह फैसला जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुना है, जिसमें जस्टिस A.S. बोपन्ना और V. रामा सुब्रमण्यम भी शामिल थे। तो उनकी तरफ से एक फैसला शानदार आया है और जिस तरह से साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया था टाटा ग्रुप के द्वारा, रतन टाटा के द्वारा, उसको उन्होंने बिल्कुल सही फैसला, जो उनका जो फैसला था उसको सही माना है और उनके फेवर में आदेश दिया है। फैसला उनके फेवर में आया और एक बहुत बड़ी टाटा ग्रुप के लिए खुशखबरी है। और टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से सच्चाई के साथ में और अपने मॉरल को ऊंचा रख के ही काम करते हैं। हम कभी भी किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करते और हमारे जो भी फैसले होते हैं सबके हितों को हम ध्यान में रख के करते हैं। और आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि जो हमने फैसला किया था वो बिल्कुल सही है और इसी वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आई है। कोर्ट ने टाटा ग्रुप के फैसले को सही माना है। साइरस मिस्त्री के दावे को उन्होंने अब यहाँ पे नामंजूर कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी राहत भरी खबर आई है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी राहत भरी खबर है टाटा ग्रुप के लिए। और इस वजह से आने वाले समय में टाटा ग्रुप में बहुत ज़्यादा तेज़ी बनेगी और स्पेशली टाटा मोटर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। अगर यहाँ से तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा और गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है। तो वैसे तो संभावना कम है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। बाजार का फिलहाल डायरेक्शन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर जिस तरह से बड़ी तेज़ी बनी लेकिन उसके बाद में अगर भयंकर गिरावट हो जाती है तो टाटा के शेयर में भी गिरावट होगी, टाटा मोटर भी गिरेगा। तो यहाँ से अगर टाटा मोटर का शेयर गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 292 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 275 तक और तीसरा सपोर्ट है 260 का। तो ये गिरावट में 260 तक जा सकता है और तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा। तो जो फर्स्ट टारगेट इसका है 323 का है। स्टॉक उससे भी अगर आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 338 तक और थर्ड टारगेट इसका है 355 का। तो अगर ये आप 300 के आसपास खरीदारी करते हो तो बहुत जल्द आपको 355 की इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। लेकिन खरीदारी के लिए आपको 300 के ऊपर स्टॉक जाए तभी करनी चाहिए। अभी फिलहाल वेट करें। ये 296 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। अगर इसमें थोड़ी सी और तेज़ी बने और मंगलवार के दिन अगर ये स्टॉक आपको 300 के ऊपर देखता हो जाते हुए दिखाई दे और वहाँ पर वो स्टेबल हो जाए, स्टॉक उस लेवल को मेंटेन रखें, तभी आप उसमें खरीदारी करें। तो थोड़ा सा वेट कर ले, 300 के ऊपर इसकी खरीदारी करें तो बहुत जल्द इसकी प्राइस आपको 355 की देखने को मिलेगी।
और अगर आप इसको 1 साल के लिए अगर होल्ड करते हो तो इसकी प्राइस आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। 700 से ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है 1 साल में, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ये बहुत जल्द यानी आने वाले 2 से 3 साल में ये स्टॉक 4 डिजिट में भी जाने की ताकत रखता है। तो आपको टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए और बहुत अच्छी इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।